कलर येलो, ऊर्जा बढ़ाने का पॉइंट sp2, sp2, घटाने का sp5, sp5, ओके वेरी गुड। अभी हम इसके देखेंगे पॉइंट। स्प्लिन समझ में आया अभी? इसके बाद में अभी देखते हैं उसके हम पॉइंट क्या क्या है। तो डमी दिख रहा है हमारा? यस, डमी बराबर दिख रहा है क्या? डमी दिसतोय? व्हिडिओ ऑफ आहे सर तुमचा. ठीक है, अभी देखते हैं हम स्प्लिन के बारे में। दिखाइए ना सर. तो देखिए यह जो बिंदु है डब्बे में डालो भाई. SP1 जो हमारा बिंदु है, एक्यूपंक्चर जो पॉइंट है, पैरों के अंगूठे के नाखून की निचली नहीं क्या? बाहरी किनारे की तरफ है। जॉइंट के मध्य में यह बिंदु पैर के अंगूठे के नाखून के अंदर के किनारे से 0.1 चून की दूरी पर स्थित है। अब दिख रहा है? हाँ सर। तो देखिए SP1 जो पॉइंट है यहाँ पे है हमारे पैरों के नाखून के पास अंदर ही भाग में यह स्थित है। ये जो मैंने पेन लगाया अभी दिख रहा है यहाँ यस. पे, ये बिंदु है SP1, यहाँ पे उसका लोकेशन है। SP1 पॉइंट लगाने अब से इससे एनर्जी कम रिलेटेड होगी क्या? डिसीज देखते हैं हम क्या क्या है। तो SP1 पॉइंट लगाने से एनर्जी कम होगी. शरीर के ऊपरी भाग के लिम्फ ग्लैंड में आए बार बार आपको अगर टॉन्सिल्स होता है, कान आँख की लिम्फ की सूजन है, गर्भाशय में ऐंठन है, भयंकर ठंड लगे, उग्र पेचिश, मासिक संबंधित सभी विकार, पाचन पथ में रक्तस्राव व सभी तरह के स्नायुविक रोगों में यह बिंदु पर उपचार दे सकते हैं। तेज बुखार, ज्यादा पसीना आना, पेट में आदि इस पर दे सकते हैं। इस पर मोक्सा न करे, यह जो बिंदु है इस पर मोक्सा न करे। गर्भवती महिलाओं के SP1 एंड SP2 पर उपचार न दे। अगर कोई प्रेगनेंसी वाली महिला है, प्रेग्नेंट है, तो SP1 और SP2 पे उपचार हमें नहीं देना है। यह सावधानी हमें बरतना है। पेशाब में एम्ब्लोमिन आता है तो इस पर हम उपचार दे सकते हैं। अभी इस पे निडल हमें कैसी लगानी है, तो ये जिंगल पॉइंट भी है, जिंगल पॉइंट भी इसे कहते हैं हम। अभी इस पर अगर हमें निडल लगानी है तो 0.2 से 0.4 चून हाथों द्वारा तेज स्पंदन अथवा इस बिंदु से 1 या 2 बूंद खून निकलना, यहाँ से खून भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा SP2। SP2 जो बिंदु है, यह बिंदु पैर के अंगूठे के अंदर की ओर पहले मेटाटार्सल जोड़ों के सामने स्थित है। पैरों के ऊपर हड्डी के ऊपर थंब के
सेकंड जॉइन से पहले, ये यहाँ पे वो पॉइंट है, दिख रहा है, पेन से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यह शरीर दिसत नाहीये सर. अरे नहीं होती, मोटी करा, क्या दिख रहा है मैंने बताया नहीं, ये देखिए उसका पैर दिख रहा था, पैर पहले, दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा बरोबर, अब बरोबर नहीं दिख रहा, अब दिख रहा। ये पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, ये SP1 है ना जी। ये है हमारा SP2 पॉइंट। गाठिया तथा अविकसित मस्तिष्क के उपचार का यह खास बिंदु है। अत्यधिक अधीरता के साथ भूख लगना व यूरिक एसिड को कम करता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो उसको भी यह बिंदु कम करता है। नाभि धरण को बांधने के लिए भी यह बिंदु महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काला धागा बांधते हैं या क्यूरिंग या गहन बिछुड़ी पहनते हैं। बिछुड़ी भी पहनते हैं ना, कुछ लेडीज यहाँ पे पहनती है, या ऐसे हम धागे से भी अगर बांधते हैं तो इस पर उपचार होता है। अभी यहाँ पे निडल कैसी लगानी है, तो 0.3 से 0.5 चून सीधी हमें यहाँ पे निडल लगानी है। उसके बाद देखते हैं SP3 ताई बाई, चाइनीज में ताई बाई कहते हैं उसे। अब यह SP2 से 2 अंगूठा ऊपर की तरफ बिंदु है। SP2 से 2 अंगूठा ऊपर की तरफ यह बिंदु स्थित है। यह बिंदु पैर के नीचे की ओर पहली मेटाटार्सल हड्डी के सिर के पीछे एवं नीचे की ओर त्वचा के दोनों रंगों के बीच में स्थित है। पैरों का जो रंग होता है, हमारे तलवा और स्किन का जो रंग होता है, वहां पे ये बिंदु स्थित है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये SP3 बिंदु है। ये SP3 यहाँ पे है। शरीर से कोलेस्ट्रॉल तथा फैट का नियंत्रण करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सभी प्रकार की इन्फेक्शन डिसीज में इस पर उपचार दे। जलोदर, पाचन पथ, रक्तस्राव, ऐसा मासिक धर्म की समस्या, सभी प्रकार के मलेरिया, अच्छा, लोन में बुखार डालना पड़ेगा। तथा कैंसर के उपचार का भी यह बिंदु है। कौन सा हमारा वो गए थे अतिसार, तुम वहाँ पे? पाचन संबंधित विकार, फिर वो वहाँ पे पेट गए की तो फिर वो सूजन, जाने के बाद नहीं आंतड़ियों होता, पहले अगर उन्हें लिख के एवं दिया रखने का। मासिक धर्म संबंधित सभी बीमारी के लिए यह बिंदु उपयोगी है। नहीं, भेजना यह व्हाट्सएप पे देख लियो के बताना, मैं कनेक्टिंग कितने पैसे पॉइंट होते से भी हम इसे तो जानते कितने हैं। कम लियो होते बताता कनेक्टिंग मैं पॉइंट देखो। भी इसे कहते हैं। हाँ हाँ यहाँ पे हाँ हाँ अब ये भी डेंजर हाँ। बिंदु है, इसे भी डेंजर जोन में लिया गया है। यह भी डेंजर बिंदु है। 0.3 से 0.5 चून सीधी नीडल यहाँ पे लगानी है। उसके बाद है SP5। SP5 जो बिंदु है हमारा, यह बिंदु मीडियल मेलियोलस के सामने एवं नीचे स्थित है। अंदरूनी टखने के नीचे, एंकल जॉइंट पर। अंदरूनी जो टखना होता है, एंकल जॉइंट हमारा जो होता है, वहाँ पे यह बिंदु स्थित है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे हमारा पैर जहाँ मुड़ता है, यहाँ पे एंकल के पास यह बिंदु स्थित है। पुरानी खांसी, अपर एंकल जॉइंट के पास मोच, नवजात शिशु के पीलिया एवं पाचन संबंधित तकलीफ, मिर्गी के दौरे, भयंकर खांसी, जनन अंगों में तीव्र दर्द, पीलिया व सूजन में इस पर हम उपचार देते हैं। अभी से 0.3 से 0.5 चून सीधी यहाँ पे भी
निडल लगानी होती है। उसके बाद है हमारा SP6 जो बिंदु है, SP6 तो अंदरूनी टखने से 4 उंगल ऊपर की तरफ मध्य में यह बिंदु स्थित होता है। SP5 से 3 चून, जो SP5 है इससे 3 चून ऊपर यह बिंदु स्थित है। यहाँ पे अगर दिख रहा हूँ आपको, दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे SP6 बिंदु है। ये उसका लोकेशन है SP6 का। यह यहाँ पर पैर की 3 इन मेरिडियन, लीवर, किडनी एवं स्प्लीन का फंक्शन यानी संगम है। यहाँ पे ये तीनों मेरिडियन का मिलाप होता है यह बिंदु पे। कौन सा बिंदु है? SP जरा एक फेस कम हो गया यार, पावर कम होगा थोड़ा। SP6 तो हाँ, क्या काम करने वाला इधर अभी तो इन बरोबर मेरिडियन करने के लिए? में लीवर, तुम्हारा नंबर किडनी तो मेरे को और लिख के, स्प्लीन मैं का यह फोन करता फंक्शन तुम्हारे को। यानी यहाँ पे उसका संगम होता है। तीनों हाँ? बिंदु का यहाँ पे खेड़े संगम पे होता रहते है। गांव में लाइन नहीं, बिजली के उधर भी प्रॉब्लम हो रही नहीं, ये यहाँ पर पावर शरीर कम में होगा रक्त इसका। संबंधित उसका विकार, करने के लिए गया हुआ हूँ। प्रसव व स्त्री जननांगों के रोगों के उपचार का यह सर्वोत्तम हाँ, बिंदु अगर है। दुखते होंगे तो अच्छा है, 10-15 स्त्रियों की मिनट जो 15-20 जननांग मिनट होते हैं उनके उपचार देखता के मैं आगे लिए क्या, यह अगर आगे में कर देता। सर्वोत्तम बिंदु है। शरीर में कहीं भी रक्तस्राव, नाभि के पास काटने जैसा दर्द होता है, कभी कभी नाभि के पास भी काटने जैसा दर्द होता है। दस्त, उल्टी, उबकाई, स्वप्न दोष, ये है खून क्या? की कमी, कमजोरी, बांझपन, गर्भपात, मस्तिष्क को देखते यह चालू बिंदु कर। शांत करके नींद लाने के लिए वह सभी स्त्री रोगों के लिए यह बिंदु का प्रयोग हम कर सकते हैं। जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, बताया क्या? 6 पॉइंट बताए थे मैंने, है ध्यान में? है। सर क्या थोड़ा कहते आवाज हैं धीरे उसे? आ रहा है आपका। उसे क्या कहते हैं हम, जो 6 पॉइंट है? क्या कहते हैं? 6 पॉइंट बताए थे मैंने, सब भूल गए। मैंने आपको क्या बोला टॉनिफिक्स था कि अगर आपको ये 6 पॉइंट भी याद है तब भी आप उपचार कर सकते हैं। तो इसमें का एक महत्वपूर्ण बिंदु बताया था मैंने, SP6। SP6 यस सर। कौन से पॉइंट है वो? क्या क्या नाम है उसका पॉइंट का? SP6 नहीं नहीं, SP6 तो है। जो 6 पॉइंट बोले थे उसको क्या बोलते हैं? और 5 पॉइंट बोले हुए हैं, और कौन थे जो ऐसे मीटिंग पॉइंट रहते हैं बॉडी में? क्या बोलते हैं उसको? टॉनिफिकेशन क्या बोलते हैं उसे? देखिए, हम जितना पढ़ाते हैं, है कि नहीं, इतना पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पीछे का अगर भूल जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होता है सामने, है ना? तो हमें सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अभी एक एक करके हम एक पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आगे का पढ़ रहे, पीछे का भूल जा रहे हैं। ऐसा अगर करेंगे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको कौन से पॉइंट लगाना है हमें, ऐसा इसमें आप कंफ्यूज हो यहाँ जाएंगे। पे भी चल रहा थोड़ा बहुत। तो इसलिए कोई भी पॉइंट हमें भूलना नहीं है। इसलिए हम एक एक पॉइंट का अभ्यास कर रहे हैं, डीप में एक एक पॉइंट ले रहे हैं, तो उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको 6 पॉइंट बोले थे, आप जब एग्जाम के लिए आए थे तब भी मैंने बोले थे। वो होते हमारे डिजिटल पॉइंट। अरे बहुत बेकार औरत है, इसके पास में गलती से भी नहीं कराना। बराबर है, डिजिटल पॉइंट बोला था मैंने आपको। 2-3 पेशेंट मर गए अपने मोहल्ले की इधर के। कितने होते हैं डिजिटल पॉइंट? क्या हुआ क्या बच्चे को? कितने होते हैं? 6 हाँ, 6 डिजिटल पॉइंट है। अपना ट्रीटमेंट कराना। और इन्हीं डिजिटल पॉइंट में से यह एक पॉइंट है SP6। ये भी बहुत बंद कर देना उसका महत्वपूर्ण पॉइंट ट्रीटमेंट। है।
ये करने की कोई जरूरत ही नहीं। इसकी एक LU1 बताया सर, है ना? LU8, LI1, LI 1 LI1, बताया था क्या? LI LU8, 4 बताया था? LI4, LU8, ठीक है, पूछ के बताता हूँ LU8 था क्या? LU7 था? मैं बताता हूँ। LU8 बताया सर, LU8 LU8 बताया था? पार्ट 8 इम्पोर्टेंट। बताया बताता था। मैं मैं पूछ के बताता बरोबर। हार्ट 8, हाँ, एक तो हार्ट 8 भी है, क्या सर जी, और आप प्रैक्टिस करते हो 36। भूलना नहीं है, ये जो सब हम पढ़ाते हैं कि नहीं, कुछ सर, भी यही इसमें भूलना आने नहीं वाला है। है। अब पूरा एक्यूपंक्चर ही आने वाला है। मीटिंग पॉइंट और 2 पॉइंट, बैकशू पॉइंट, ये आपको ख्याल में रखना है। विंड कौन सा है, उसका मार्ग कौन सा है। KI10 भी है। नहीं है, KI10 नहीं है। कल उसकी पढ़ाई करके आओ सभी, मैं कल पूछूंगा इसके बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट पॉइंट कौन से हैं यस सर, उसके बारे में कल मुझे बताना, ठीक है? तो एक देखिए, बार आप ये रिपीट कर देते सर। रिपीट करने की जरूरत नहीं ना, पहले पढ़ा है हमने, तीन सर चार बार डिजिटल पढ़ा है, पॉइंट बता चार देते, बार उसको कवर कर लेंगे। मेरे ध्यान में 4 बार मैंने पढ़ाया था ये। और तो आप अभी कल मेरे को बताना। ओके। नोट करो, हाँ। पीछे का लो सर। ये है क्या? तो यह देखिए, SP6 जो पॉइंट है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। शरीर में रक्त संबंधित विकार, प्रसव व स्त्री जननांगों के रोगों के उपचार का यह सर्वोत्तम बिंदु है। शरीर में कहीं भी रक्तस्राव हो, नाभि के पास काटने जैसा दर्द हो, दस्त, उल्टी, उबकाई, स्वप्न दोष, खून की कमी, कमजोरी, बांझपन, गर्भपात, मस्तिष्क को शांत करके नींद लाने के लिए, वह सभी स्त्री रोगों के लिए यह बिंदु प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप जनेंद्रिया व मूत्र संस्थान की सभी बीमारियां, नपुंसकता, स्वप्न दोष, स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधित समस्या, बीमारियां, यकृत, वृक्क, प्लीहा की समस्त बीमारियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बीमारियां, मधुमेह, रक्तचाप संबंधित बीमारियां, पेशाब का रुकना, बार बार पेशाब का होना, पेशाब के समय दर्द आदि, त्वचा संबंधित रोग, एलर्जी जैसी सभी बीमारियां, पैर की सभी बीमारियां, लकवा, पोलियो, वेरिकोज वेन आदि, यह एक दुरुस्त डिजिटल बिंदु है। ये सभी बीमारियां जो मैंने आपको बताई है, ये आप एक पॉइंट से सभी बीमारी पर उपचार कर सकते हैं। इसलिए इसे SP6, आटा है ना, आटा? इसलिए ये बिंदु ध्यान में रखना है। जो डिजिटल पॉइंट है हमारे, वो बिंदु ध्यान में रखना है। अगर बाकी बिंदु ध्यान में भी नहीं रहते तो ये 6 पॉइंट देके हम उपचार कर सकते हैं। उसके बाद है SP7। अब SP7 जो बिंदु है, तो यह बिंदु मेडियल के 6 चून ऊपर टिबिया हड्डी जो होती है, टिबिया हड्डी के पीछे की ओर स्थित है। SP6 से 3 चून ऊपर, SP6 जो नीचे बिंदु रखो। अभी हमने देखा है, इससे 3 चून ऊपर यह बिंदु स्थित है। ये देखिए, यहाँ पे जो लोकेशन दिख रहा है इधर अंदर, यहाँ पे ये बिंदु का लोकेशन है। यह पेल्विक डायफ्राम से संबंधित बिंदु है। तलपेट में फाइब्रॉइड टिश्यूज की कमजोरी के कारण योनि बाहर आने के उपचार का खास बिंदु है।
योनि अगर बाहर आती है तो उसके लिए भी यह खास बिंदु है। पेशाब कम आए, पैरों का लकवा, अंदर ही अभी था वो। हाँ, छींके ट्रीटमेंट चालू आना, हुआ अभी। उदासी तो खुद ही बोलते हो व दुर्गंधित अपन नहीं लगा अपान वायु के लिए यहाँ पे उपचार देते हैं। सकता है। यह है SP7। अब यह बिंदु कैसा लगाना है तो 1 से 1.5 चून सीधी यहाँ पे निडल हमें लगानी होती है। उसके बाद है हमारा SP8। लर्द वाला यह बिंदु P9 बिंदु से 3 चून नीचे स्थित है। 3 चून SP7 से, SP7 जो बिंदु मैंने आपको बताया अभी, 10 और उससे देना पड़ता है 3 चून अंदर से देना पड़ता नीचे यह बिंदु स्थित है SP8। यहाँ पे इसका लोकेशन है, ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका लोकेशन स्थित है। ये होगा SP8, जो पोट्री बोलते हैं ना मुझसे, ये पोट्री में वो बिंदु अंदर की ओर स्थित होता है यहाँ पे। नहीं ना, है। अरे 30 रुपए देते क्या मैडम? महिला रोगी पेशाब न मैडम। रोक पाए, महिला अगर रोगी है पेशाब न रोक पाए तो इस पर उपचार करते हैं। इस पर दर्द मिले तो भविष्य में यूटेरस प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रॉब्लम के यह संकेत है। 5 मिनट रुक जाओ, मैं देते अभी। महिलाओं में ल्यूकेरिया होता है ना, ल्यूकेरिया की तकलीफ हो एवं पुरुषों के शुक्राणु अगर कम हो, पुरुषों के शुक्राणु अगर कम हो गए, महिला में ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम होती है, वो अगर है, न लगे, पेशाब कम आए, कमर दर्द के कारण आगे की तरफ न झुक पाए तो इस पर हम उपचार देते हैं। ये सभी जो SP के बिंदु है, सभी बिंदु एकदम महत्वपूर्ण बिंदु है। ये यहाँ पे भी निडल 1 से 1.5 चून सीधी यहाँ पे निडल लगानी होती है। उसके बाद है हमारा SP9 जो बिंदु है तो 3 चून SP8 से 3 चून टीबिया बोन, जो टीबिया बोन होती है, यह बिंदु टीबिया हड्डी के मेडियल कॉन्डाइल के नीचे स्थित अथवा पैर में अंदर की ओर घुटने से 1 उंगली नीचे, जो घुटना होता है घुटने से 1 उंगली नीचे अंदर के टखने के सीध में स्थित है। अंदर के टखने के सीध में, ये देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है आपको, पेन से बता रहा हूँ, यहाँ पे वो बिंदु स्थित होता है SP9। वही तो है ये अंदर की ओर फट गई होंगी लेकिन है वही। यह बांध के बहुत पैरों खतरनाक लाए थे की लिम्फ का बिंदु है। पैरों की थ्रोम्बोसिस तथा स्वेलिंग को ठीक करता है। थ्रोम्बोसिस अगर है, पैरों में स्वेलिंग है तो उसे ठीक करता है। थ्रोम्बोसिस मतलब रक्त की गांठियां अगर बनती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होता है तो उसके लिए भी यह बिंदु काम में आता है। उस बीमारी को यह बिंदु ठीक करता है। SP9 SP9 जो बिंदु है, ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है। पेशाब, दस्त, आंसू, वीर्य, लार आदि न रोक सके, अगर ये ज्यादा प्रमाण में अगर होते तो इस पर हम उपचार दे सकते हैं। भूख न लगे, कमर दर्द के कारण आगे व पीछे की तरफ न झुक पाए, उल्टी व दस्त अगर है, अगर योनि में सूजन है, योनि में भी सूजन आती है, योनि के सूजन के लिए भी यह महत्वपूर्ण बिंदु है। मूत्र रोग तथा ऐंठन हो, मूत्र रोग ऐंठन भी हो तो उसके लिए भी यह बिंदु पर उपचार दे
शोध, कब्ज, नपुंसकता, मासिक धर्म आदि। अब ये जो सभी बिंदु बताए इसमें यह बीमारियां स्थित है ना। जो लेडीज की बीमारियों संबंधित सभी बीमारी के लिए यह सभी पॉइंट हमारे काम आते हैं। मासिक धर्म आदि के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी यह जो बिंदु है तो यह 1 से 1.5 चून ऊपर की ओर या सीधी, यहाँ पे निडल हम लगा सकते हैं। ऊपर की ओर या सीधी निडल आप 1 से 1.5 चून यहाँ पे निडल लगा सकते हैं। यह होगा SP9 बिंदु। उसके बाद है SP10, SP10 जो बिंदु है तो 2 चून नी घुटने से, जो घुटने की नी होती है उससे यह बिंदु पटेला हड्डी के अंदर के किनारे से 2 चून ऊपर स्थित है। 2 चून ऊपर यह बिंदु स्थित है। कौन सा? SP10। अभी SP10 का जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये आपके दिख रहा होगा आपको, ये SP10, ये है SP10 बिंदु। अब यह जो बिंदु है तो यह बिंदु रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ानी है तो यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रकार की एलर्जी का यह मुख्य बिंदु है। अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी किसी को है तो यह बिंदु पर हम उपचार दे सकते हैं। सभी प्रकार की एलर्जी, कौन सी भी एलर्जी के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है। पुरुष व महिलाओं के जननांगों के इन्फेक्शन, पुरुष और महिला के जो जननांग होते हैं उसमें बहुत बार इन्फेक्शन होता है, तो वह इन्फेक्शन के लिए भी यह एक खास बिंदु है। उसको यह बिंदु पर उपचार देने से इन्फेक्शन ठीक होता है। पेट में कीड़े या अन्य कारण से दांत किटकिटाना, अगर पेट में कीड़े हो जाए, दांत कटकट करते हैं तो उसके लिए भी यह बिंदु से हम उपचार करते हैं। मासिक धर्म की तकलीफ, मासिक धर्म में बहुत सी महिलाओं को तकलीफ होती है, पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत खून जाता है, तो उसके लिए भी यह बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। बवासीर, शरीर में कहीं भी रक्तस्राव हो तो यहाँ पे हम उपचार दे सकते हैं। देखिए यह भी कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। पैर की सभी बीमारियां, पैर संबंधित सभी बीमारियों के लिए भी यहाँ पे हम उपचार दे सकते हैं। नपुंसकता अगर हो, स्वप्न दोष हो, यह बिंदु एलर्जी के इलाज के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उसे यह बिंदु ठीक करता है। दमा, त्वचा एलर्जी व त्वचा की समस्त बीमारी, त्वचा संबंधित भी कौन सी भी बीमारी अगर है तो यह बिंदु पर हम उपचार देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें निडल 1 से 1.5 चून ऊपर की और सीधी यहाँ पे निडल लगानी होती है। निडल कैसे लगानी है यहाँ पे? तो 1 से 1.5 चून ऊपर की ओर सीधी यहाँ पे निडल लगानी होती है। यह बिंदु था हमारा SP10। उसके बाद है SP11, SP11 जिमिन, चाइनीज में नाम उसका जिमिन। यह बिंदु पटेला हड्डी के अंदरूनी किनारे से 8 चून ऊपर, पटेला हड्डी के अंदरूनी किनारे से 8 चून ऊपर सार्टोरियस मांसपेशियों के अंदर की ओर स्थित होता है। 6 चून SP10 से, SP10 जो बिंदु हमने देखा अभी यहाँ पे, SP10 जो बिंदु था ये SP10, इससे 6 चून ऊपर यहाँ पे है SP11, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे वो बिंदु है SP11, यहाँ पे SP11।
तो यह जो बिंदु है SP11 तो पुरुषों के टेस्टिकल्स अंडाकोश जो होते हैं तथा महिला की ओवरीज, पुरुषों के अंडाकोश और महिला की ओवरीज से संबंधित यह बिंदु है। शुक्राणु के जीवन को बढ़ाता है, यह बिंदु शुक्राणु के जीवन को बढ़ाता है। सेक्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी यह ठीक करता है शुक्राणु की बढ़ोतरी के लिए और उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यह यूरिनरी ब्लैडर के कार्य को संतुलित करता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी अगर कोई तकलीफ है तो उससे भी यह संतुलित करता है। यह भी महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है। तो यहाँ पे 1 से 2 चून ऊपर की ओर सीधी निडल यहाँ पे हमें लगानी होती है। देखिए यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। जितने भी हम SP के बिंदु देख रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत से लोग इससे परेशान होते हैं इस तरह की बीमारियों से। तो उसमें यह SP का जो चैनल है पूरा मेरिडियन चैनल हमारे काम आता है। तो एक एक बिंदु का अभ्यास बहुत दर्द का जरूरी है। सारा एक एक बिंदु जो भी दर्द हमें रहेगा, मालूम होना कमर का, चाहिए। गर्दन का, घुटने का, तो सारे दर्द के ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। चाइनीज मेडिसिन रहती है ना, उसके बाद है SP12 SP12 जो बिंदु है मेरी घरवाली यह बिंदु वो भी डॉक्टर जगन संधि हड्डी के ऊपर किनारे के जगन संधि जो हड्डी है उसके किनारे के देख ले, मैं बता दे रहा मध्य बिंदु कोई भी से पेशेंट रहा तू पेशेंट को भेज मेरे पास में। 3.5 चून की कोई दूरी पेशेंट रहा, पर पेशेंट अच्छे नहीं हुए, पैसे डबल होगा। फेमोरल धमनी के बाहर की ओर, फेमोरल जो धमनी होती है उसकी बाहर की ओर स्थित है। 0.5 चून मध्य रेखा मिड लाइन से। कहाँ पे ये बिंदु है तो हाँ, ये यहाँ पे ये बिंदु है जो जगन जिससे बोलते हैं हम, है ना, मराठी में जांग, जांग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे बराबर मिडल लाइन में यह बिंदु स्थित है। यहाँ पे इसका लोकेशन देख लीजिए, ये यहाँ पे यह बिंदु स्थित है। कौन सा? SP12। हाँ, SP12। यह बिंदु जो होता है यूटेरिन ट्यूब की लिम्फ का यह बिंदु है। टेस्टिकल्स ओवरीज की कोई भी बीमारी हो, पेट में गांठें हो, जनन अंगों में दर्द हो, वो पेशाब रुक जाए तो इस बिंदु पर उपचार दे सकते हैं। इस टाइप की अगर कोई सी भी बीमारी है तो उस पर हम उपचार दे सकते हैं। तो यह जो बिंदु है इसे भी डेंजर पॉइंट कहा जाता है। यह भी डेंजर जोन में डाला गया है। ये जो पॉइंट है, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जो जहाँ पे डेंजर पॉइंट आता है तो वहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यह डेंजर पॉइंट है। अभी जो ये SP12 है ये भी डेंजर पॉइंट है। 0.5 से 1 चून यहाँ पे भी निडल हमें सीधी यहाँ पे निडल लगानी होती है। ये जो बिंदु देखा है आपको, यहाँ पे भी हमें सीधी यहाँ पे निडल हमें लगानी होती है। उसके बाद है SP13 जो बिंदु है। यह बिंदु पेट के सामने की ओर, पेट के सामने की ओर मध्य रेखा से 4 चून बाहर की ओर, मध्य रेखा से 4 चून बाहर की ओर यह बिंदु स्थित होता है। SP12 से 4 चून मध्य रेखा मिड लाइन से। यह जो बिंदु है यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका लोकेशन है ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे यह बिंदु स्थित है। ये होगा SP12 और ये SP13 बिंदु, ये SP13 यहाँ पे। तो स्प्लीन में दर्द तथा प्रदाह घाव के उपचार का यह खास बिंदु है। पुरुषों की प्रोस्टेट्स, पेनिस, लिंग जो होता है पेनिस, यूरेथ्रा की लिम्फ तथा महिलाओं में यूटेरस
वजाइना, यूरेथ्रा की लिम्फ से संबंधित कोई भी तकलीफ अगर हो तो यह बिंदु पर उपचार दे। पुरुषों की प्रोस्टेट या पेनिस की कोई प्रॉब्लम हो, यूरेथ्रा की लिम्फ तथा महिलाओं में यूटेरस, वजाइना एंड यूरेथ्रा की लिम्फ से संबंधित यह पॉइंट है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यह पॉइंट भी बहुत सावधानता से यह सभी पॉइंट हमें लगाने होते हैं, इसलिए कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं करना है और ठीक तरीके से सही तरीके से यहाँ पे अगर पॉइंट लगाते हैं तो रिजल्ट 100% हमें इसका रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे भी निडल हमें 0.5 से एक चून सीधी यहाँ पे हमें निडल लगानी होती है। सीधी यहाँ पे हमें निडल लगानी होती है। उसके बाद है हमारा SP14। यह बिंदु पेट में सामने की ओर, अब यह जो बिंदु होता है पेट में सामने की ओर और नाभि से 0.5 चून नीचे मध्य रेखा से 4 चून बाहर की ओर स्थित है। 4 चून बाहर की ओर नाभि से यह बिंदु स्थित है। ये जो बिंदु आपको दिख रहा है SP14 जो बिंदु है, ये देखिए यहाँ पे वो बिंदु है। सर टिश्यू थोड़ा नीचे करना। दिख नहीं रहा? हाँ पाँव दिख रहा है, इसके तो ऊपर नीचे करो। हाँ नीचे करना पड़ेगा। दिखता है? नहीं अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे, थोड़ा सा और। अभी देखो। हाँ अब ठीक है, हाँ अब सही है। हाँ ये पॉइंट है ठीक है। SP14 बिल्कुल। मिड लाइन से, जो मिड लाइन है यहाँ से 4 चून इधर ये बिंदु देखो, यस SP14 जो बिंदु है। यह ब्लैडर का पॉइंट है, ब्लैडर लिम्फ नोड का बिंदु है। गाला ब्लैडर की कोई भी बीमारी हो, लिंग अगर टेढ़ा हो, दस्त, शरीर के केंद्र में सुई चुभने जैसा दर्द हो, वह नाभि के चारों तरफ दर्द हो, तो इस पर हम उपचार दे सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यह 0.5 से एक चून सीधी, 0.5 से एक चून सीधी यहाँ पे लगानी होती है। ये जो पॉइंट दिख रहा है हमारा SP14 जो पॉइंट है। SP15 अब ये चून मध्य रेखा मिडिल लाइन SP से तो बिंदु पेट सामने की ओर, पेट में सामने की मध्य करते 4 चून बाहर की ओर, नाभि के सीध, 4 चून बाहर की ओर नाभि के सीध में स्थित है। यहाँ पे जो दिख रहा है SP15 जो बिंदु है हमारा। अब यह जो बिंदु है, तो यह बिंदु आपकी बीमारी स्प्लिंटाइल ऑफ पैनक्रियास तथा स्टमक के फंडस निर्गम की लिम्फ नोड का यह बिंदु है। इनसे संबंधित बीमारियों में इस पर उपचार दे। नाभि का हर्निया, नाभि का जो हर्निया होता है, कब्ज, यकृत व पित्ताशय की बीमारियां, पित्ताशय की अगर कोई बीमारी है तो सिर दर्द अगर है तो इस पर उपचार देने से यह बीमारियां ठीक होती है। स्प्लीन, पैनक्रियास, स्टमक से संबंधित सभी बीमारियों के लिए यह पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पे भी निडल हमें 0.5 से 1 चून सीधी यहाँ पे भी निडल हमें लगानी होती है। उसके बाद है
SP 16। यह बिंदु पेट के सामने की ओर मध्य रेखा से 6 चून बाहर की ओर, जो मध्य रेखा जो मिडल लाइन है इससे 6 चून बाहर की ओर यह बिंदु स्थित होता है। ये देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है आपको, यह है SP 16 जो बिंदु है, यह है SP 16 बिंदु। यह राइट गैस्ट्रिक एवं पाइलोरस की लिम्फ नोड का बिंदु है। अब यहाँ पे भी निडल हमें 0.5 से 1 चून सीधी यहाँ पे भी निडल हमें लगानी होती है। उसके बाद है हमारा SP 17। SP 17 जो बिंदु है, यह बिंदु पेट के सामने की और मध्य रेखा से 6 चून बाहर की ओर, जो मिडल लाइन है उससे 6 चून बाहर की ओर फिफ्थ रिब्स के बीच स्थान में, जो 5वीं जो रिब्स है हमारी उसके बीच के स्थान में 6 चून मध्य रेखा से 6 चून बाहर की ओर यह बिंदु स्थित होता है। कौन सा? SP डेंजर पॉइंट जो है, तो इसको भी डेंजर पॉइंट में डाला गया है, इसलिए यह भी डेंजर पॉइंट है। नोट कर लीजिए इसको, यह भी डेंजर है। अब यह 0.5 चून से कम तिरछी यहाँ पे निडल लगानी है। 0.5 चून से भी कम तिरछी यहाँ पे निडल हमें लगानी होती है। उसके बाद है हमारा SP 18 जो बिंदु है, SP 18। चुम्मा चुम्मा। यह बिंदु पेट के सामने की ओर मध्य रेखा से 6 चून बाहर की ओर चतुर्थ अंतरपुष्यिका स्थल के मध्य में स्थित है। फोर्थ रिब्स के बीच, जो चौथे नंबर की जो रिब्स होती है, फोर्थ रिब्स के बीच 2 चून निप्पल से, जो हमारे निप्पल होते हैं उससे, वाह भाई वाह, निप्पल से 2 चून ST 17 के बराबर। तुम्हारे ऐसा दिख रहा था मेरे को, बिंदु देखा आया तो हमने, एडमिशन ST कराने 17 हर के चीज क्लियर बराबर करके लिया उन्होंने। 6 चून मध्य मैंने रेखा बोल दिया मिडल भाई, लाइन से मैंने 6 बोला चून। पैसे पूरे लगेंगे कभी तो हम 13,000 रुपए लोकेशन अगर देखते हैं तो नहीं दिया हमने, फिर उन्होंने 2 टाइम में देना वो 18 पैसे, तो लेकिन यहाँ वो पे देना इसका 10,000 रुपए। लोकेशन बोले मैं ये तुमको देखिए आप, स्टूडेंट दूंगा, बोले स्टूडेंट नहीं है तो मैं बोला पैसे दे निप्पल दूंगा से वापस। और मिडल लाइन से 6 चून यहाँ पे ये बिंदु स्थित है। बुड्ढे का छोकरा BNYS है ना, वही करा था हमने अंजन गांव से BNYS। हाँ बुड्ढा। यह लीवर की लिम्फ का बिंदु है। यह दुग्ध ग्रंथियों की कोई भी तकलीफ हो, दुग्ध ग्रंथियों की अगर कोई तकलीफ हो तो उसको यह बिंदु ठीक करता है। यह भी 0.5 चून से यहाँ पे भी कम बोलना तिरछी यहाँ पे भी हमें निडल लगानी होती है। उसके बाद है हमारा SP 19 जो बिंदु है, तो यह बिंदु पेट के सामने की ओर मध्य रेखा से 6 चून बाहर की ओर और अंतरपुष्यिका स्थल के मध्य में स्थित है। थर्ड रिब्स के बीच में, जो तीसरे नंबर की रिब्स है, थर्ड रिब्स के बीच में यह बिंदु है हमारा SP 19 जो बिंदु है वो स्थित है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे SP 19 जो बिंदु है यहाँ पे स्थित है। लार ज्यादा बनी, अगर लार किसी किसी की ज्यादा टपकती है तथा छाती में दर्द एवं खिंचाव हो, छाती में दर्द हो, खिंचाव हो, तो यह बिंदु पर हम उपचार देते हैं। यह भी 0.5 चून से कम यहाँ पे भी हमें तिरछी निडल हमें यहाँ पे लगानी होती है। 5,000 रुपये डाला, बोले प्रैक्टिकल दे दो, बोले यही रखता, बोले मैं मेरे छोकरे को रोज प्रैक्टिकल दो पेशेंटों पे, बोले वो छठाओ बुड्ढा।
मैं पूरी उसके पेमेंट बाद है करेंगे हमारा प्रैक्टिकल रोज नहीं तो ऑनलाइन। SP20 जो बिंदु है SP20। अब यह बिंदु पेट के सामने की ओर मध्य रेखा से 6 चूर्ण बाहर की ओर दूसरा द्वितीय अंतःकोशिका मध्य में स्थित है, मतलब सेकंड रिब्स के बीच में। सेकंड रिब्स जो होते हैं सेकंड रिब्स के बीच में 6 चूर्ण मध्य रेखा मिड लाइन से LU1 से नीचे। LU1 जो बिंदु देखा था, ये देखा था हमने LU1, यहाँ पे LU1 बिंदु देखा था हमने। यहाँ से LU की लाइन हमारी चालू हुई थी, पिछले इसमें LU का हमने अभ्यास किया था। LU1 से 1 चूर्ण नीचे, 1 चूर्ण नीचे यह बिंदु स्थित है, यहाँ पे दिख रहा है। यह है SP20। अब यह लंग्स लिम्फ का बिंदु है। भोजन न निगल सके, ज्यादा प्यास अगर लगती है, खांसी ज्यादा है, तो यहाँ पर उपचार हम देते हैं। ये बिंदु पे हम उपचार देते हैं। यहाँ पे भी निडल हमें 0.5 चूर्ण से कम यहाँ पे तिरछी निडल लगानी होती है। मेडिसिन दी उनने उसके बाद है हमारा दे दी क्या? SP21। हाँ SP21 SP21 जो बिंदु है हमारा, तो ये जो है क्या है तो छठी जो रिब्स है हमारी, 6 नंबर की जो रिब्स है, 6 नंबर की रिब्स पर फ्लैंक के मध्य में यह बिंदु मध्य एक्सिलरी रेखा में 6वें अंतरकोशिका स्थल जो है उसके मध्य में यह बिंदु हमारा स्थित होता है। ये यहाँ पे उसका लोकेशन है। ये देखिए इधर अंदर की तरफ है, ये ऐसी लाइन गई और फिर ये नीचे आ गई। ये यहाँ पे वो समझ बिंदु गया। है, ये तुमने ये बोली SP21 SP21 जो बिंदु है हमारा। मालूम मुझे ना तू क्या समझ रहा? प्रवीण बागुल, यह स्प्लीन लिम्ब का बिंदु है। सारे शरीर में दर्द हो तो इस बिंदु पर हम उपचार देते हैं। छाती में दर्द व भारीपन, श्वास लेने में अगर कोई तकलीफ है तो उसमें भी यह बिंदु पर हम उपचार दे सकते हैं। यह एक खतरनाक बिंदु है। यह भी क्या है, खतरनाक बिंदु होता है। अब यहाँ पे भी हमें ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट आपको सिखाएंगे, तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी यह बिंदु है बोलना हमारा SP21 जो बिंदु है। तो यह भी 0.5 चूर्ण से कम यहाँ पे भी तिरछी हमें निडल लगानी होती है। यहाँ पे भी हमें 0.5 चूर्ण तिरछी हमें यहाँ पे भी निडल लगानी होती है। उसके बाद देखेंगे हम SP22। ये यहाँ पे नहीं कर सकते ना, यहाँ की ओपीडी बहुत चलती। मेडिसिन को बैठा दूं मैं यहाँ पे, एमडी मेडिसिन को 21 ही होते हैं सर। 21 बनाना पड़ता पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था शायद। ओ मैं हमारी देख रहा परीक्षा था में आपके ध्यान में है या नहीं है। हाँ अटेंड कर रहे हैं कि नहीं क्या कर रहे सर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सिखा रहे तो चलो सीख लो। नहीं सर कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो ये हो गए हमारे SP के जो बिंदु है। ये आज जो हमने बिंदु सीखा है ये बहुत से बीमारियों के लिए काम में आते हैं ना। ये हाँ, बहुत सर। महत्वपूर्ण बिंदु है। महिलाओं से रिलेटेड जो कुछ बीमारियां होती है, पुरुषों से रिलेटेड जो हाँ। कुछ बीमारी होती है, ये संबंध सभी बीमारियों में यह बिंदु काम में आते हैं SP के। यस तो इसका भी ठीक तरीके से अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे पॉइंट थे ये, क्योंकि बहुत Yes, से हिंदू और काफिर पेशेंट जो हमारे लोग पास रहे आते हैं तो बहुत से इनकी पेशेंट को काफी यह सोच है। बीमारियां होती है। अल्लाह के कानून को मानने वाला नहीं है ना। ज्यादातर पेशेंट हमें कहते ये नहीं सोच है, इनकी जो लेकिन है ना, आते हैं पेशेंट, वो घबराते हैं, उनका फ्रेश कर डर देती भी है, हमें दबा देती निकालना होता है पहले तो। और बाद में कौन से उपचार बिंदु को हमें चुनना है ये हमें डिसाइड करना होता है कि अगर उसको कौन सी बीमारी है तो हमें कौन से बिंदु का चयन करना चाहिए, कौन सा बिंदु हमें सिलेक्ट करना है, कौन से बिंदु पे हमें उपचार देना है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो TCM मशीन आती है सर, पॉइंट पे रख के मालूम कर सकते हैं इसको। हाँ पॉइंट डिटेक्टर आता है मशीन, लेकिन हाँ, पॉइंट TCM डिटेक्टर जो मुझे मैं मशीन है बता कि रहा हूँ, नहीं, इनकी सोच जो है ना, तो हाँ। मशीन भी एक्यूरेट पॉइंट फ्रेश और बताएगा संकोच ऐसा करने कुछ की नहीं सोच है। है। हाँ मशीन पॉइंट पे तो अपने कैसा को भरोसा एक्यूरेसी कर रखनी पड़ेगी, मशीन तो खाली हाँ क्या है कि नहीं, ऐसा हम हाँ। उस पे भी यकीन नहीं कर सकते कि वो एक्यूरेट पॉइंट ही आपको बताएंगे। हाँ
अभी वो मशीन तो को खाली कैसे मालूम उसमें कंप्लेंट यहाँ पे बताती है पॉइंट सर है? कि अगर एक्यूरेट, हाँ एक्यूरेट, अगर अपन ने सही एक्यूरेट पॉइंट पे रखा है तो वो उसका कंप्लेंट बता दी, उसमें परेशानी है कि नहीं है। हाँ, अभी आखिर में वो भी एक उपकरण है, हाँ उपकरण उपकरण एकदम ही है, सही पॉइंट बताएगा नहीं बताएगा वो नहीं बोल सकते। नहीं बता, अगर हम उस हाँ पे नहीं भी बता, उस पे डिपेंड है सीधी कि हम बात पॉइंट ध्यान में नहीं हाँ रखेंगे और वो मशीन घुमा रहे हैं, बस यहाँ पे पॉइंट डिटेक्ट राइट, होगा हमारा, हाँ तो वो आपको नीडल अल्लाह लगानी का है। करोड़ों शुक्र है ऐसा हाँ अगर कि हम अल्लाह के करेंगे कानून तो को सही एक्सेप्ट पॉइंट किया। नहीं लगेगा। क्यों क्यों लोग इतना है पता है उसको? अल्लाह उससे राजी नासुर है उसको? वो जो जिंदगी गुजारी ना, उनकी जिंदगी अलग है। सही है। मशीन पे आता है उसका, लेकिन इतना एक्यूरेट है या नहीं ये हमने उसे नहीं बोल सकते, अभी एक क्योंकि जापान का पूरी टीसीएम मशीन सर्टिफाइड आया सर, वो सर्टिफाइड मशीन नहीं है वो, इसके लिए हम उसे नहीं बोल सब ये सकते। कि ये जापान वालों की एक मशीन आई है जो एफडी से अप्रूव्ड है। हाँ, है ना, बहुत सारे मशीन है, लेकिन जब हम उसका यूज करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें भी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ओह यस सर, पूरी बात अगर हम मशीन पे डिपेंड रहेंगे अल्लाह तो कैसा अल्लाह होगा? मेरे रसूल करोड़ शुक्र इसलिए नहीं नहीं हमें भी हाँ शेड्यूल की पूरी जानकारी, जो हमारे ज्यादा मेरिडियन पैसे चैनल भरते है उसकी जानकारी, कितने जैसे पॉइंट भरते है निकल क्या जाएंगे है, पैसे ये टिके सभी थे पॉइंट की जानकारी होना बहुत जरूरी होती शुक्ला ने, है। इसलिए पढ़ाई भी नहीं ना, उसके लिए तो मैंने फोन जरूरी है। करा उसने बहुत फोन कर नहीं दिया तो बाद में, आजकल कैसा जरूरी है। हुआ है, लेती थी तो फिर अपन भी सभी वैसे लोग अभी प्रोफेशनल रहते थे एक्यूप्रेशर उनके साथ। एक्यूपंचर कर रहे हैं। अभी हाँ बहुत से लोग उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है, लेकिन मशीन लेते हैं और एक्यूप्रेशर बस बस, करते हैं। हाँ यस सर, जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे स्टिमुलेट करते इसकी हैं, इज्जत ही कमा ली अपनी मशीन गंदा लगा बस, साथी, देते हैं, क्या कुछ भी करते कर हैं। रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ उल्टा हमारे सीधा सिटी में भी बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि नॉलेज तो कुछ भी नहीं है उनको, लेकिन मशीन खरीद कर लेके ये तो आते हैं, बात है क्योंकि भाई, मशीन खरीदने के हाँ लिए कोई आपको लाइसेंस नहीं ठोक बजा मांगता, के तूने शादी करी है, नॉलेज नहीं हर मांगता जगह से है ठोक ना। बजा के देखी तूने, कोई हाँ भी कैसे मशीन कोई भी गुजरेगी, व्यक्ति खरीद कर किस सकता है, तरह से होगा वर्क, हाँ लेकिन क्या उसका क्या है, यूज कैसे हर करना है, चीज में क्या परफेक्ट है करना कि है, नहीं। इसका नॉलेज हमें। तूने हर चीज में मेरे को यस सिंपल तो करके आप ऐसे उस पे नंबर डाल के दी परफेक्ट हुई, उपचार कर भाई सकते 8 हैं, नंबर मशीन का, के 9 द्वारा नंबर भी का, हम उस 10 पे नंबर परफेक्ट उपचार कर सकते काउंसलिंग हैं, में, क्योंकि हमें उसका वो नॉलेज तूने है। देखी कि सब हाँ लेकिन बरोबर, यस, सब आजकल ज्यादा आ रहा, सभी अच्छा है, लोग कर रहे हैं, तो ये ठीक बातें है भी अभी चल हमें रहा पेशेंट को बतानी होती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो है, ऐसा बोलते तूने हैं मेरे कि ये साथ तो हम कर चुके हैं पहले, है ना, दूसरे कहीं तो भी गए थे हम, ये मशीन तो लगाई थी, वो मशीन तो लगाई थी सर, कुछ फर्क नहीं गिरा हमको, है कि नहीं, कुछ हुआ नहीं ये मशीन से। अभी ये जो बुड्ढा आया था तो ना, हमें उसको ये बातें बुड्ढे ने बतानी ऐसे होती ऐसे है, सवाल करा, क्योंकि सबका यस, नॉलेज शरीर में 5,000 नहीं देने के रहता है। पहले उनने 5,000 हाँ सवाल करा। सबका सब, हाँ, जिसको अगर सही तरीके से अरे यहाँ नॉलेज है का नहीं, तो वो मेरे को एक 100% महीने से उसका सलाना, 1 महीने रिजल्ट से आता है, एडमिशन करने ये का, हमें पता है। यस 2 बार एडमिशन मशीन से वापस भी लिया उनने, 100% रिजल्ट ठीक है आता है, अभी लेकिन डालता मशीन मैं पैसे, कैसे हैंडल हाँ करनी है, हो गया कहाँ पक्का हो लगानी गया, है, किस पॉइंट पे ठीक है हमें ना सर, स्टिमुलेट करना है, अब डाल दिया किसको पैसे मशीन मैंने। देना है, किसको मशीन नहीं अभी लगाना मैंने है, उसको क्लियर बोल दिया, इसकी तू कैसा जानकारी मतलब भी बाल होना के बहुत बराबर हर जरूरी चीज ले होती रहा, है। मैंने बोला, बोले हाँ, बोले तो ये सब नॉलेज पैसे हमारे नहीं पास दूंगा, बाल के बराबर पैसे है कि पूरे नहीं, देगा, और यस सर, हम तो 13,000 रुपये ऑथोराइज मुझे रजिस्टर्ड नहीं देगा, 2 टाइम में देगा तो एक्यूपंचरिस्ट है। तो 16,000 रुपये में। यस एक्यूपंचर सर, जो काउंसिल है इसके अंतर्गत अब एक्यूप्रेशर हो प्रैक्टिकल गया, मतलब बाकी मोक्सा के हो पूरे पैसे गया, देगा तो मैंने कपिंग हो प्रैक्टिकल, गया, उसके पहले प्रैक्टिकल सुजोग नहीं, हो मैंने गया, बोला मसाज हो गया, ये सभी बातें इसके अंतर्गत आती है। सब उसकी कोई भी वीडियो वीडियो व्यक्ति ये वो सारे, यह मतलब मेरा तो खुद उपचार का हॉस्पिटल है, 25 बिना बेड का। काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा यस कोई सर, व्यक्ति है तो उसे आप बता सकते हैं कि नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ऑब्जेक्शन भी उस पर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको नॉलेज नहीं है, वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हमारी पैथी की पहले से बदनामी बना होती हुआ है ना वो, है ना, अपन गए नहीं जो थे। हमें एक्यूपंचरिस्ट है तो हमारी उसमें बदनामी होती है, क्योंकि लोग तो कहते हैं यार ये भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है, लेकिन उसके पास रिजल्ट नहीं मिला, इसके पास कैसा मिलेगा, ये तो कर चुके हैं हम पहले। ऐसा यस बहुत बार होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट ही लेंगे। तो इसके लिए सही तरीके से अभ्यास कीजिए। जब आपको यस पूरा सर, अभ्यास पूरे टाइम होगा पे तो आप सकते हैं अपन पेशेंट नाम को लो। ये बातें समझा पाएंगे जब उसको मारने के लिए कि मेरे भाई को उसमें घुसते थे और ना, हमें बहुत फर्क है। तो जैसे ही मैं को देख लेते तो भाग जाते थे। उसके सही पास इतना नॉलेज नहीं होगा जो जितना आपके पास है। यस सर, मैंने बहुत दीपक उसके लिए अपार बहुत एक्शन लिया मैंने उसके हाथ से। नहीं नहीं, अपार आहेत का? ये चंगने हैं ये, अरे ये चंगने हैं। शेख मोइन शेख मक्खन रंगारी प्रेजेंट रंगारी, यार कहाँ गायब होते यार? पेशेंट होता है सर इसके पास।
अच्छा हो जाते पूजा शंकपाळ, प्रेजेंट स्वराज हिरेमठ, बहुत है पानी के लिए बहुत पारा है हिरेमठ गायब है। शुक्र एहसान है। दिग्विजय गायब है। लोग मेरे को दीपक देख अरुण के जोशी। जलते मालूम है तेरे को बहुत बुरा जलते दीपक जोशी, सुबह तो थे वैजनाथ कुंभार, ठीक है, वैजनाथ कुंभार, तू डालते जाती ना किन्ने बोलना तेरे को कौन बोलेगा मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली, ओ यस सर, यस सर। इसलिए तूने पैसे दिए जाके 52 अभिजीत 48 पाषाण, नंबर लोकित का ओके, मेरा ओके। नाम चेक करना अभिजीत पाषाण, मैं व्हाट्सएप पे डाल रहा तेरे को प्रतीक तूने गणराज, कितनी दी सुबह प्रतीक, ओंकार पाटील, प्रेजेंट सर आहे ओके, नरेंद्र सपाट, नरेंद्र नहीं, चंद्रकांत हिंगे, भेज दे मैंने को अकाउंट नंबर 52 कोमल लटके, तूने कितने दी उतने पैसे है वो तूने जो दी मेरे को प्रेजेंट सर. बस उतनी से वो ठीक है 1100 कुछ रुपए होंगे वो 1100 टिंटूमल डोमनिक, टिंटूमल, प्रेजेंट सर. ओके, काय को दे दो मनोहर वाघ, मैंने कहा निकाला वापस डाल देना चंदन राणे, वो अगर तू उसकी पीयूष गोली ला दुसाने, लेगी तो ला ले 500 रुपए पीयूष, की तो गोली ला रही होंगी तो गोली ला ले रहने दे तेरे पास नहीं गोली ला रही होंगी तो डाल दे वापस राहुल संपत जाधव, बोला 500 रुपए की ले लो उसकी राहुल क्या जाधव, करते फिर अब हाँ अभी इसमें से पैसे लगेंगे मेरे को लेकिन राहुल जाधव, 500 रुपए देते मेरे को उनको ट्यूशन की फीस भरना पड़ता है रहीम रशीद पठान, हेलो सर, राहुल जाधव. तो क्या वो राहुल जाधव है का? लगते हो आहे. हैं